मेरे लिए तो मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हुई है जो 1 साल तक रही थी, उसके बाद एक लंबा कहते हैं ना कि उसमें रहा, जैसे वनवास रहा और उसके बाद अचानक आपका आगमन, इनका आना हमारे लिए बहुत एक सुखद एहसास है। अच्छा, ये जो लाइन है सही पकड़े है, ये बहुत आइकॉनिक बन चुका है, हर जगह अब यही सुनना ही देता है हमें। तो बेचारे बहुत डर डर के मुझे कह रहे थे कि हमारे अलीगढ़ साइड पे एक और ऐसे बोलते हैं, थोड़े लो कास्ट के लोग बोलते हैं कि वो सही पकड़े हैं। अच्छा। तो मैंने क्या पकड़े हैं तो बोलते हैं सही पकड़े हैं। अभी की जनरेशन की बात करें तो जेनजी लैंग्वेज में रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग ये हो रहा है तो आप लोग को लगता है ये जो अभी की ऑडियंस है इन्हें भी अभी ये एंटरटेन कर पाएगा? आजकल की जनरेशन में इतने सारे शिप्स होते हैं, सिचुएशनशिप और ये शिप्स, और वी डोंट अंडरस्टैंड, लाइक आई एम मिलेनियल, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये तो स्टिल मुझे ऐसा लगता है ये शिप है वो बेटर है। आजकल जो जितने शिप्स चल रहे हैं ना ये जेनजीज के, इट्स वे बेटर देन दोस। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हेलो हाय नमस्ते, दिस इज ऐश्वर्या नायर फ्रॉम इंडिया फोरम्स एंड आज मेरी एनर्जी सुपर हाई है। सही पकड़े हो, बिकॉज टुडे जॉइनिंग मी इन दिस कॉन्वर्सेशन इज द स्टार कास्ट ऑफ भाभी जी घर पर है 2.0। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया फोरम्स। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ फॉर द शो। 2.0 वर्जन है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो रियूनियन हुआ है इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा था सीइंग शिल्पा बैक ऑन द सेट? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। मेरे लिए तो मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हुई है जो 1 साल तक रही थी, उसके बाद एक लंबा कहते हैं ना कि उसमें रहा, जैसे जंगलों में चले जाते हैं ना वो बनवास रहा और उसके बाद अचानक आपका आगमन। मतलब बहुत बड़ी बात हमारे लिए जी। इसके लिए मैं पता नहीं कौन सी शक्ति को थैंक यू करूं कि ये जो शिल्पा हो चली नहीं गई थी, सकता था, बीमार पड़ गए थे, कैसे हो गया। हाँ अच्छा। हाँ चले गए, बीमार पड़ गए थे, बीमार हो गया था, बीमार हो गए थे। मैं अकेले में रोता था, मेरी वो हालत थी। तो इनका आना हमारे लिए बहुत एक सुखद एहसास है। आपके लिए तो मेरे लिए तो पहली बार मैं इनके साथ काम करने जा रही हूँ, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड एंड जितना भी हमने साथ में काम किया है इट्स अ ग्रेट केमिस्ट्री अभी तो, और बहुत मज़ा आने वाला है एंड आई होप ऐसे ही मज़ा आता रहे। आएगा, देंगे मज़ा दीजिएगा हमें। सर आपके लिए ये तो ओजी भौजी हैं। तो हमने जो शो शुरू किया था, इन्हीं के साथ शो शुरू किया था, तो डेफिनेटली वी ऑल आर वेरी फॉन्ड ऑफ हर और डेफिनेटली शी इज बैक, सो वी ऑल आर हैप्पी। या शिल्पा आप बताइए आपके लिए कैसा रहा? रुला दोगे क्या पगले लोग? यार ये सब लोग सही पकड़े हैं। हाँ। मैं ओजी भौजी हूँ जी। नहीं, हम दोनों अच्छा लग रहा है वापस, वही ऐसा लग रहा है कि रुक से गए थे, वापस चालू हो गया है, वापस आ गए, घर वापसी हुई है इनकी। जी जी बिल्कुल। हमने टीजर देखा, उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि आप चारों एक ही छत के नीचे रहने वाले हो, ये जो ट्विस्ट आने वाला है एंड ऊपर से ये स्वैप जो हुआ है, वाइफ स्वैपिंग, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या हम माने कि जो आप दोनों का जो विश था कि बहुत लंबी सी जो विश थी ये पूरा फाइनली होने वाला है? पूरा होते होते भयंकर नहीं, अगर हो जाएगा तो फिर तो वही पूरा होते होते वो नहीं होगा। एक किसी ने शेर कहा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो वही है कि मतलब भाभी हैं भी और नहीं भी है। आंसर हाथ ना आने वाली। वी आर एक्साइटेड। सर जब भी हम बात करते हैं रिवैम्प्स की, तो आज की दुनिया में आज की जो ऑडियंस है दे आर वेरी क्विक टू जज रिवैम्प्स। पहले जब भी 2.0 वर्जन आता था, सेकेंड पार्ट आता था या लीप होते थे, तब एक एक्सपेक्टेशंस होती थी एंड पीपल यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि सेकेंड पार्ट आना चाहिए। अभी की अगर बात करें तो बहुत स्केप्टिकल होता है ये चीज़ें कि यार हमें ओरिजिनल बेस्ट लगता है, हमें 2.0 नहीं चाहिए, हमें नहीं देखना है, ओरिजिनल इज़ द बेस्ट। एज एन एक्टर आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहता है फेस करने के लिए, बिकॉज ये चीज़ आपके हाथों में नहीं होता है। ऑफ कोर्स आपके हाथ में नहीं है लीप लेना, रिवैम्प होना, 2.0 वर्जन होना, बट व्हाट डू यू ऑल हैव टू से टू द व्यूअर्स? अभी वो आधी चीज़ नहीं है, आधी चीज़ ओरिजिनल है जी, तो बैलेंस कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब चरित्र वही है, तिवारी विभूति सनीता अंगूरी वही है, सिर्फ एक परिवेश बदला है और स्थिति बदल गई है। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है सिचुएशन का
वो बदल गया है। अब हम एक घूंघटगंज नाम की जगह पर है जहाँ पर पूरा एक हॉरर वाकया गुजरेगा। बाकी चरित्र वही है और कॉमेडी वही है जो रहेगी। वो जो फन फैक्टर है वो नहीं बदलने वाला है, इसलिए हम बहुत होपफुल हैं इस चीज को लेके। कानपुर की गलियों का मजा हाँ घूंघटगंज में भी आएगा, वही है, बट एक हॉरर फैक्टर भी उसमें डाल दिया। एड ऑन्स हैं, उसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ है कि आपको कम मजा आएगा। एड ऑन्स है तो उसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा। ये नल्ले ही रहेंगे। ये नल्ले ही है और ये क्या कंजूसी है और ये सिखाने वाले ही रहेंगे और मी अर्धवट मैं बॉडम ही रहूंगी। हाँ। अच्छा, ये जो लाइन है सही पकड़े है, ये बहुत आइकॉनिक बन चुका है, हर जगह अब यही सुनना ही देता है हमें। जब आप लोग ने ये पहले बार लाइन पढ़ी थी या फिर आपने जब ये पहली बार लाइन बोली थी, व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक? उस टाइम पे लगा था कि ये इतना आइकॉनिक बनने वाला है? हाँ लगा था, क्योंकि हमारे जो मनोज जी राइटर है तो वो मुझे जब मैं एक्चुअली अंगूरी कैरेक्टर नहीं कर रही थी, मैं अनीता कर रही थी। जी। तो रश्मि कर रही थी मेरा कैरेक्टर ये। तो जब कुछ चीज़ें चेंज हुई तो मुझे कहा, तो मैंने हमारे राइटर है उनको कहा कि मुझे आपको एक तकिया कलाम दो, क्योंकि मैं FIR काफ़ी देखती थी तो उसमें वो जो तकिया कलाम लाइन होती है ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा था मुझे तकिया कलाम चाहिए, और मैंने अनीता के लिए भी बोला था कि मुझे चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसी कोई इंग्लिश लाइन दी थी मुझे, तो इसके लिए मैंने बोला था कि मनोज जी कुछ ऐसी लाइन दो कि जो शो का नाम बने। ये तो उन्होंने कहा था मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी तो शूट ही नहीं करना है तब तक। फिर मैंने कहा था कि वो लेडी अंग्रेज़ी रॉन्ग बोलती है, तो अंग्रेज़ी रॉन्ग बोलने के बाद होता है ना कि आप उसको रिपीट करते हो तो गलत होता है, तो ये बस यही मुझे बोलना था, या आप ऐसे कुछ लाइन दो। तो बेचारे बहुत डर डर के मुझे कह रहे थे कि हमारे अलीगढ़ साइड पे एक और ऐसे बोलते हैं थोड़े लो कास्ट के लोग कि क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो सही पकड़े हैं। तो मैंने कहा क्या पकड़े हैं? तो बोलते हैं सही पकड़े हैं। मैंने कहा ये तो बहुत मस्त है, ये मैं बोलूंगी। तो सेट पे भी था ये आसिफ जी मुझे बोले तुम ये बोलोगी? बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वेरी जेंटलमैन ना। सो मुझे इन्होंने कहा तुम बोलोगी, कैसे बोलोगी? मैंने कहा मैं मुंह से बोलूंगी, नॉर्मल बोलूंगी। ये बहुत सोच रहे थे है ना कि कैसे होगा। इवन हमारे डायरेक्टर तो राइटर मनोज जी तो बोले कि ये बोल लेंगी, ये बोल लेंगी, तो बोल तो लेंगी, कैसे बोलेंगी? तो ऐसे करके एक्चुअली मतलब बोलते हैं ना कि ये मेरा मैसेज है कि हमेशा पॉजिटिव बोलो। आप जो बोलते हो वो होता है, और वो वाकई में हुआ है। वो शो का नाम I mean, भाभी जी तो है ही, लेकिन अरे सही पकड़े है वो इतना वो हो गया जी, और मजा आया। मतलब वो इवन पॉलिटिकल सर्कल्स में मैंने उस दौरान देखा सही पकड़े का। हाँ। जब लालू और नीतीश आपस में मिले थे तो दोनों गले मिलकर कहते हाँ सही पकड़े हो। नहीं, ये लाइन बोलते हैं, ये ऐसे कोई हमने क्रिएट की हुई लाइन नहीं है। ये लाइन वहाँ पे बोली जाती थी, लेकिन वो फेमस हो गई भाभी जी शो की वजह से। वही तो कह रहा हूं कि वो लाइन ऐसे लगता है कि यहीं पे क्रिएट हुई है। बिल्कुल। शिल्पा जी, यू आर री-एंटरिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 9 years, राइट? आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि यू वुड एवर कम बैक। व्हाई वाज दैट लाइक? क्योंकि नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल नहीं था इन द सेंस के ठीक है एक बार आप कर लिया तो कर लिया, हो गया। और मेरे लिए जिस तरीके से वो सारी एग्जिट और वो सब चीज़ें थी, वो एक मेरे लिए बहुत ऐसा था कि ये वो बेस्ट मेमोरीज है रहे, तो बस वैसे ही रहे। दोबारा आकर वो कभी ऐसे जैसे पूछा गया था बीच में, कहीं से आता था, हमारे राइटर मनोज जी थे, वो चाहते थे कि मैं वापस आऊँ, मुझे फ़ोन करते थे आ जाइए ना वापस। मैं कहती थी कुछ और करते हैं, कुछ अच्छा और लिखते हैं, करते हैं, है ना, क्योंकि वो अच्छे तरीके से कभी आर्टिस्ट को वो नहीं होना चाहिए अरे ये वापस आ गई। काफ़ी जगह होता है ऐसे, क्या हम काम नहीं कर रहे हैं तो इसको वापस लाया है। तो आज है कि वो अलग रिस्पेक्ट है, 2.0 बन रहा है या कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो मैं हूँ ऐसे। ये जो स्पूकी ट्विस्ट है, इसके बारे में कुछ आप लोग बता सकते हो? छोटी सी चीज़ जो लोगों को इंटरेस्टिंग और बना दे, ताकि ये शो हम देख। मजेदार और कहानी है एक्चुअली। क्या सच्ची में भूत? हाँ बिल्कुल भूत है। हाँ, ये हॉरर फैक्टर तो ऐड हो ही रहा है, बट मजेदार है ऐसे। हाँ, कि बहुत नहीं वो फन है, वही तो फन है। इट्स अ कॉमेडी हॉरर।
और क्योंकि आप लोगों ने टीजर में और प्रोमो में देखा है और ऑडियंस जितनी एक्साइटेड हो गई है वो देख के हमें करने में भी उतना ही मजा आ रहा है। जी जी। तो और ऑडियंस के इतने पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं इसके, हमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है कि इसको वो हॉरर फैक्टर जाना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स द एसेंस ऑफ दिस शो। वो कॉमेडी नहीं जानी चाहिए, बट वो हॉरर के साथ करने में ना ये जो मजा आ रहा है, आई एम श्योर ऑडियंस गोना लव इट। या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ, स्त्री फिल्म से कंपेयर हो रहा है बिकॉज वो है, बट आप शो देखोगे तो बिल्कुल भी वैसा कुछ भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। हाँ, बिफोर वी रैप अप, मेरा एक सवाल है, ये शो जो है जो बहुत सालों से लोगों के दिल में जा रहा है, एंड ये जो सेंट्रल लाइन स्टोरी लाइन है वो है कि हस्बैंड्स बीइंग इन्फैक्चुएटेड बाय ईच अदर्स वाइफ्स। अभी की जनरेशन की बात करें तो जेनजी लैंग्वेज में रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग ये हो रहा है तो आप लोग को लगता है ये जो अभी की ऑडियंस है इन्हें भी अभी ये एंटरटेन कर पाएगा, या फिर वो डर है कि कहीं पीपल विल कॉल आउट कि ये कॉन्सेप्ट क्यों, ये बिल्कुल मुझे तो लगता है आजकल की जनरेशन में इतने सारे शिप्स होते हैं, सिचुएशनशिप और ये शिप्स और वी डोंट अंडरस्टैंड, लाइक आई एम मिलेनियल, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये तो स्टिल मुझे ऐसा लगता है ये शिप है वो बेटर है। आजकल जो जितने शिप्स चल रहे हैं ना ये जेनजीज के, इट्स वे बेटर देन दोस। औरतें बगल में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। सही पकड़े लेट देम स्पीक। राइट। लास्टली आप लोग क्या कहना चाहोगे आपके ऑडियंस को? ज्यादा से ज्यादा तादाद में देखिए, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट को इसको पसंद किया, इसको दुगना पसंद कीजिए, डबल देखिए, एनकरेज कीजिए। और आपको रिताश जी रिमाइंडर डालते रहेंगे, 10:15 बजे मैसेज करेंगे ये शो आने वाला है, प्लीज वॉच, फिर 10:20 पे करेंगे, फिर 10:30 1 मिनट पहले भी करूंगा, ये बोले आप देखिए तो और सही। लाइव डालिए, देख रहे हैं करके, प्लीज लाइव डालिए। जब ये शो शुरू हुआ था तो रोहित आप देख रहे हो, इनवेरिएबली ही टू सिट डाउन बिफोर द शो एंड ही स्टिप 10 मिनट रह गए प्लीज वॉच, 5 मिनट रह गए प्लीज वॉच, अब देख करता था लास्ट में अब देख बे जगा के दिखा देता। नहीं इस बार ये हम भी करेंगे, आप भी करोगे। 22 December को। Yes, 22nd December. 22nd December. Okay, well that's what we had for you guys. Thank you so much for joining in and all the very best. Thank you. Thank you.